हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके लिए गुड न्यूज आ गया। आप सबको पता है इसरो के तरफ से बिग अपडेट आया है और यह अपडेट है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट के लिए, मैकेनिकल वाले स्टूडेंट के लिए और कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट के लिए। क्या अपडेट आया है जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे बहुत बेसब्री से? फाइनली वो नोटिफिकेशन आ गया है और बिग अपडेट आई है। बहुत ह्यूज वैकेंसी आया है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट के लिए और इससे भी ज्यादा मैकेनिकल वाले स्टूडेंट के लिए। देखते हैं वन बाय वन क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है सर, इंपोर्टेंट डेट क्या रहने वाला है सर, और इसमें एग्जामिनेशन भी होगा क्या या केवल इंटरव्यू लेवल पे ले लिया जाएगा। सारी बातें करने वाला हूं वन बाय वन, देखिएगा इस वीडियो में। सबसे इंपॉर्टेंट क्या सर, ये वैकेंसी नंबर देख लीजिए। क्या सर, दिनांक लिखा हुआ है यहां पे सर, डेट लिखा गया है 25 मई को अपडेट आया है। आपको ये बात पता होना चाहिए और इस पे नोटिफिकेशन नंबर भी लिखा गया है, ये भी चेक कर लीजिएगा आप लोग। अब बात आती है सर कितना वैकेंसी है, तो आपको दिख रहा होगा यहां पे क्या सर, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो वैकेंसी है ना, टोटल सीट जो है दैट इज 90 सीट है टोटल सर। और इसके बाद इसमें शैक्षणिक योग्यता जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, ये क्या होना चाहिए सर, 75%, सॉरी 65%, नो 75%, 65% आपको बीटेक में मार्क्स होना जरूरी है। अगर जिसका मार्क्स इससे कम है ना, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा, यहां पे पूरी तरह से मेंशन है ये चीजें, ओके। और अगर सीजीपीए का बात करें ना, अगर सीजीपीए का बात करें तो 6.84/10 इतना सीजीपीए आपका होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। अगर बात करें इसके बाद क्या सर, मैकेनिकल का, तो मैकेनिकल का जो नंबर ऑफ सीट है 163, यस। और मैकेनिकल में ये बहुत बड़ी नंबर होती है, ये आप सबको पता होगा। और इसका भी क्या सर, इसका भी सेम है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या सर, बीई बीटेक होना चाहिए किससे सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और सर मिनिमम वही 65% आपको मार्क्स होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। इसके बाद अगर बात करेंगे कंप्यूटर साइंस का, तो 47 यहां पे भी वैकेंसी है सर, और इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही है। इसमें भी क्या सर, 65% मार्क्स आपको सीएस से होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लीकेबल हो। अगर बात करें फिर इसके बाद सर और कौन सा ब्रांच है सर, तो यहां पर दिख रहा है साइंटिस्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोनोमस बॉडी, यस। इसके लिए 2 सीटें हैं सर, पता होना चाहिए। और इसके लिए भी आपको बीई बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इंजीनियरिंग विद एग्रीगेट मिनिमम 65% परसेंटेज है यहाँ पे। इसके बाद नीचे फिर से लिखा गया क्या सर, साइंटिस्ट इंजीनियर का पोस्ट है कंप्यूटर साइंस ऑटोनोमस बॉडी के लिए, 1 सीटें हैं। फिर भी इसमें भी सेम चीजें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये सारी जो सीटें हैं ना, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये साइंटिस्ट पोस्ट के लिए है, यस। साइंटिस्ट बनने का सपना सब लोगों ने देखता है और सब लोगों ने देखा है, और बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों से इस फॉर्म का इंतजार कर रहे थे। अब बात आती है सर, क्या इसमें एग्जाम होगा क्या या केवल इंटरव्यू लिया जाएगा? चलते हैं इस पे, ले चलता हूं मैं आपको, जो एग्जाम होगा कि नहीं। देखिएगा ध्यान से, आगे चलेंगे ना, तो एक और चीज है यहां पे सर, एज लिमिट, यस। क्योंकि जब से ये लॉकडाउन आया था ना, तो बहुत सारे बच्चों के बीच में ये कंफ्यूजन था, एज लिमिट क्या होने वाला है सर। तो देखिएगा ध्यान से, एज लिमिट क्या है सर, 14/6/2023 तक। ये जो है ना, यहां तक आपको कितना सर, 28 ईयर्स होना चाहिए। दिस इज द क्या सर, दिस इज द मैक्सिमम एज लिमिट है सर, इतना आपका होना चाहिए। कितना सर, 14/6/2023 तक कितना सर, 28 ईयर्स होना चाहिए। बाकी सर देखो, एज लिमिट 28 ईयर्स एज ऑन 14/6/2023। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, एक्स सर्विसमैन और पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी, उसके लिए जो गवर्नमेंट नॉर्म्स होता है, जितना छूट होता है वो आपके लिए बिल्कुल यहां पे छूट दिया गया है। इसके बाद अगर बात करें सर, इसके बाद अगर बात करें आवेदन करने का तरीका क्या है सर, प्रोसेस क्या है, तो आपको मैं बता दूं, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और कब से कब तक होगा सर, 25/5 से लेकर के मतलब 25 मई से स्टार्ट हो जाएगा, और ये चलने वाला है 14 जून, मतलब 14 जून तक ये चलने वाला, मतलब अच्छा खासा टाइम आपको दिया गया है। इसमें डेफिनेटली आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद सर, अगर इसके बाद आगे बात करें, तो आगे यहां पे है मेन सर, आवेदन शुल्क क्या रहने वाला। आपको पता है इसरो जो है ना, आपसे बहुत कम चार्जेस करते हैं, और ये 250 रुपया आपसे चार्ज करने वाला है यहाँ पे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ओके। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डेट सर, ये पेमेंट कैसा होगा, ऑनलाइन ही पेमेंट होगा, ये आपको पता है। यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, या आपके पास डेबिट कार्ड है वो, उसके थ्रू आप लोग ये सारी चीजें कर सकते हो। अब बात आती है क्या सर, एग्जामिनेशन कैसे होगा सर, ये बता दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ये भी दिया गया सिलेक्शन प्रोसेस में, देखिए क्या क्या दिया गया है सर, रिटेन टेस्ट होने वाला, ध्यान से सुनिएगा क्या सर, रिटेन टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट 11 वेन्यूज, यस। 11 सिटी में आपको रिटेन टेस्ट कराया जाएगा, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली एंड तिरुवनंतपुरम, ये सारे सिटीज है जहां पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाला है। इसके बाद सर रिटेन टेस्ट का पैटर्न क्या होने वाला है, तो देखो एक पैटर्न क्या दिया गया सर, पार्ट ए दिया गया आपको, एरिया या डिसिप्लिन स्पेसिफिक पार्ट। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूछा जाएगा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पूछा जाएगा आपसे। तो ये कितना सर, देखो ध्यान से,
कंसिस्ट ऑफ 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स और 1/3 जो है यहां पे नेगेटिव मार्किंग है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, और इसका वेटेज कितना है सर? तो 25% ऑफ द क्वेश्चन विल बी कवर द एलाइड एरियाज टॉपिक्स, यस सर, और 75% क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द कोर स्पेशलाइजेशन, यस, इस बात को भी ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद सर जो पार्ट 2 होगा ना, उसमें क्या है सर? तो पार्ट बी जो है ना, एप्टीट्यूड टेस्ट या एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, कंसिस्ट ऑफ 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज टोटलिंग ऑफ 20 मार्क्स, जिसमें नो नेगेटिव मार्किंग होगी, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सारा कुछ लिखा गया। इसका सिलेबस क्या रहने वाला है सर? क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डायग्रामेटिक रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग, ये सारा इसका टॉपिक रहने वाला है। इसके बाद सर इंटरव्यू होगा। यस, आपको पता है जितने भी इसरो फॉर्म निकालते हैं या बार्क निकालते हैं या डीआरडीओ निकाला जाता है, इसमें इंटरव्यू का एक अलग वैल्यू है। यस, यहां पे भी इंटरव्यू है जो कि लिखा गया है सर, और बोला गया बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द रिटेन टेस्ट कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू इन द रेशियो ऑफ 1.5 विद द एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 10 कैंडिडेट फॉर रिजर्व वैकेंसी डिस्टिंक्टेड एडिशनल कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड इन द रेशियो ऑफ 1:5 मैक्सिमम। ये होगा 1:5 का रेशियो होगा सर, विदाउट रिगार्ड टू द रिजर्व कैंडिडेट इफ एनी शॉर्टलिस्टेड अंडर यूआर कैटेगरी। इस बात को ध्यान रखेंगे सभी लोग। इसका मतलब ये हुआ सर, जो रिटेन टेस्ट होने वाला है ये 2 पार्ट में होगा और इसके बाद वहां से मेरिट लिस्ट बनेगा, वहां पे एक लिस्ट आएगा सर, इसके बाद आपका इंटरव्यू भी कराया जाएगा। ये सारी बातें यहां पे किया गया है सर। इसके बाद अगर बात करें सर इंपोर्टेंट डेट, सैलरी सबसे अच्छी बात है। सैलरी कितना रहने वाला है सर? इतना मेहनत तो करेंगे सर, हम दे देंगे सब कुछ सर, बहुत दिनों से इंतजार भी कर रहे थे सर, तैयारी भी कर रहे थे सर। और सैलरी कितना होने वाला देखो ध्यान से बेटा। Selected candidate will be appointed as a scientist engineer SC in level 10 of pay matrix will be paid minimum basic pay। बेसिक पे बता रहा हूं ये कितना सर? 56,100 इसका बेसिक पे है पर मंथ। बाकी इसमें सारा चीज जब ऐड होता है तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है, 1 लाख के अप्रोक्सीमेट हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा सभी लोग। ओके, इसके बाद सर इंपोर्टेंट डेट बता दो सर, देखो ध्यान से। क्या सर? ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 25 मई है सर, ये अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 14 जून है, ये भी पता होना चाहिए। और सर लास्ट डेट ऑफ पेमेंट जो है आपका 16 जून, 16 जून होना चाहिए। इस तीनों चीजों को नोट कर लीजिएगा, इससे पहले आपको सारा काम कर लेना है अच्छे से। ओके, तो ओवरऑल जानकारी मैं दे चुका हूं इस वीडियो में, तो आप लोग सारा चीज देख लीजिएगा एक बार। आपको अच्छे से नोटिफिकेशन के बारे में बता चुका हूं, आपको डिले नहीं करना है, जल्दी से आप लोग जाइए। और आप लोग जो इंतजार कर रहे थे, आपका इंतजार कंप्लीट हो गया है और अपना जो तैयारी है ना, उसको जोर शोर से लग जाना है आपको, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा आपको। इस बात को याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। अगर सेशन अच्छा लगा, अगर इंफॉर्मेशन अच्छा लगा है तो इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि वो भी इंतजार कर रहे थे कब आएगा इसरो का नोटिफिकेशन। फाइनली आ गया है तो पहुंचा दीजिए। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।